हजरत ख्वाजा अजमेर ने कम से कम जो फिगर्स हैं वो 90 लाख के हैं। सबसे ज्यादा तादाद नबियों में से जिनके उम्मतियों की थी वो थे मूसा अलैहिस्सलाम, 6 लाख। कितने थे? और नबी पाक की ज़ाहरी हयात में भी थी तकरीबन 1.25 लाख। सरकारे दो आलम की ज़ाहरी हयात में भी कितने थे तकरीबन? आहा हा हा। कोई आप नबियों की हिस्ट्री पढ़ लें, अंबिया कराम के दौर में भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जिसने अपने वक्त में 1 करोड़ बंदे को मुसलमान किया। ये हकीकत में क्रेडिट तो नबी पाक का है, क्योंकि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, मेरा सलाम है मेरे मुर्शद दादा मुर्शद, वो जब हजरत ख्वाजा मुईन पाक को देखते थे तो भला क्या फरमाते होते थे? फरमाते थे, ऐ मुईन, काश तू मुर्शिद होता, मैं मुरीद होता। क्या मर्तबा है मेरे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। फरमाया करते थे कि मुईन, काश तू मेरा पीर होता और मैं तेरा मुरीद होता। पकड़ा अपने बेटे को और लेके गए खाना काबा में, जाके अर्ज किया, मौला ये मेरी मेहनत है, ये मेरा असासा है, मैं लेके आया हूं, तुझे कबूल है? आवाज़े हक आई, ऐ मेरे बंदा उस्मान, मुझे दे, तेरा बेटा, तेरी मेहनत, तेरा असासा कबूल है, बारगाहे मुस्तफा में ले जाओ। तो वहां से फिर हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करवाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने। फरमाया कि ऐ मुईनुद्दीन, सलाम पेश कर, सलाम पेश कर। तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या सैयदल मुरसलीन। आगे से जवाब आया, वा अलैका सलाम या सैयदुल अक्ताबीन, ऐ कुतुबों के सरदार, तुझ पर भी सलाम हो। ये मेरे ख्वाजा को सलाम आया। और वहां से हिंद की ड्यूटी लगाई मेरे नबी ने। फरमाया, मुईनुद्दीन, वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है, ये हिंदुस्तान भी मेरी ही जिम्मेदारी है, तू मेरा नायब बन के चला जा। ये जितने भी लोगों ने कलमा पढ़ा वहां पर ख्वाजा साहब की वजह से, ये क्रेडिट तो सारा मदीने वाले का ही है ना, ये सारा खाता तो उन्हीं का ही है, उन्हीं के खाते में लिखा जाएगा कि मोहम्मद के दौर में इतने लोगों ने कलमा पढ़ा। और आज भी जितने हो रहे हैं ये सारा उसी में जा रहा है। तो अहबाब गिरामी, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन पाक वहां से बगदाद शरीफ में गए, हजूर गौस पाक के पास रहे 17 दिन, खलवत में रहे, बहुत सारी चीजें। हजूर गौस पाक ने आंखों पे हाथ रखा और सारा सफर दिखाया कि यहां से गुजरना है, लाहौर में जाना है, फिर वहां से फलां इलाके में जाना है, फलां ईरान के इलाके में ठहरना है, फिर दिल्ली में जाना है, फिर अजमेर में चले जाना है। तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन वहां से इजाजत लेके लाहौर आए और हजरत दाता गंज बख्श के कदमों में सलाम किया, फैज हासिल किया, अजमेर में चले। अब जब अजमेर में डेरा लगाया तो वहां के कैपिटल सिटी में डेरा लगाया, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, वो राज पृथ्वी का जो सदर मकाम था वहां पर। अब वो एक बंदा है, उसका नाम था मुंशी प्रेमचंद, अफसाना नगार है। वो किसी अंग्रेज के पास बैठा हुआ था, उसने लिखा है ये खुद। उसने कहा, जी उस अंग्रेज ने कहा, मुसलमानों ने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया है, 1000 साल तुम्हारे ऊपर हुकूमत की है और जबरदस्ती तुम्हें मुसलमान किया। वो मुंशी प्रेमचंद कहता है, लिखा है उसने, वो कहता है, मैंने अंग्रेज को जवाब दिया कि हमारे हिंदुस्तान में एक भी बंदा जबरदस्ती मुसलमान नहीं हुआ। अगर मुसलमानों ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान किया होता तो जब उनकी हुकूमत खत्म हुई थी तो मुसलमान भी खत्म हो जाते, मुसलमान भी खत्म हो जाते। तो आज भी ये मुसलमानों का वजूद बता रहा है कि ये तलवार से नहीं, ये प्यार से मुसलमान हुए। और मैं तुम्हें बताता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं हुए। एक फकीर आया, उसका नाम था मुईनुद्दीन।
उसकी निगाह में यह ताकत थी कि रास्ते में बैठा हुआ था, कोई मर्द कोई औरत उसके करीब से गुजरता तो उसकी निगाह यूं इस फकीर पर पड़ती, उसके जिस्म से ईमान की लहरें यूं रिफ्लेक्ट होकर निकल रही होती थी कि उस गुजरने वाले बंदे की जुबान पर बेसाख्ता कलमा आता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। ये उसकी वजह से लोग मुसलमान हैं, जबरदस्ती किसी ने मुसलमान नहीं किया। अब करामात बड़ी हैं हजरत ख्वाजा साहब की, बहुत करामात हैं। वो अना सागर को अपने प्याले में बंद कर दिया, बुत को कहा कि मेरा वजू करवा, ठीक है, ऊंट बैठे के बैठे ही रहे, क्योंकि वक्त नहीं है। तो अहबाब गिरामी जहन में रखिएगा, हजरत ख्वाजा अजमेर आके अजमेर में बैठे 90 लाख जिंदगियों को बदल डाला। और आज भी ये जो इस्लाम है वहां पर, ये मेरे ख्वाजा की बरकत है, हुजूर ख्वाजा खाजगां की बरकत है।